सर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बीजेपी अपना इस कीचड़ के माध्यम से यहाँ पे कमल खिलाने की कोशिश कर रही है। और जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है ये कोई पेपर लीक का मुद्दा नहीं है, ये पूरा परेशानियों का मुद्दा है, जैसे कि रोड वगैरह और इनको। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण में आपका स्वागत करता हूँ। इस समय हम पटौदी चौक पर मौजूद हैं और पटौदी से जो रेवाड़ी का जो मुख्य मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ की स्थिति मैं आपको दिखाना चाहूँगा। किस तरह से इस पूरे रोड पर गड्ढे हैं और इस ट्रैफिक का आप अंदाज़ा ले सकते हैं कितना हैवी ट्रैफिक यहाँ पर है। और इसके साथ ही जो एक बड़ी समस्या है जो प्रशासन को मैं दिखाना चाहूँगा कि वो इसको रिपेयरिंग के नाम पर, देखिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर, इसको रिपेयरिंग के नाम पर ना ही तो इसमें कोई सीमेंट मिली हुई होती है और ना ही कोई तारकोल मिला होता है। जो ये इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं इस पर ये इस तरह से जो रोडियाँ हैं ये रोडियाँ डालकर चले जाते हैं और उसके बाद रोडियाँ डालने के बाद जो यहाँ की स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। बहुत गहरे गहरे यहाँ पर गड्ढे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की ये स्थिति है। आप देखिए कितना हैवी ट्रैफिक यहाँ पर मौजूद है और मैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं उनसे बात करता, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हैवी है इसलिए मैं आपको इन लोगों से बात नहीं कर सकता। लेकिन ये गड्ढे देखिए और गड्ढों के बाद जो इसके समाधान के नाम पर जो लिपापोती की जा रही है, किस तरह से लिपापोती की जा रही है। मात्र जो सूखी रोडियां हैं वो यहाँ पर डाल दी जाती है और शायद जो आशंका है आम लोगों को भ्रष्टाचार की, शायद फाइलों में इस रोड की रिपेयरिंग चलती रहती है। इसी प्रकार से ये रोड रिपेयर होता रहता है और आए दिन जो आम जन है यहाँ पर दुर्घटनाओं का शिकार होता रहता है। रेवाड़ी के लिए जो सवारियाँ टेम्पू यहाँ पर खड़े होते हैं और उसके बाद जो यहाँ से जो रोडियाँ उछल कर उनको लगती हैं, लगातार यहाँ की शिकायतें हैं। बड़े बड़े लोगों को, अधिकारियों को इसकी शिकायत की जा चुकी है। आप इन गड्ढों की गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए किस तरह से गड्ढों में जो सूखे रोडे डालकर इसकी रिपेयरिंग की जा रही है। और काफ़ी बार हम इसको देखते थे तो हम ये समझते थे कि कोई लोकल आदमी गड्ढों के समाधान के लिए अपनी तरफ से इसमें ये सूखे रोडे डाल देता होगा, लेकिन बाद में हमें पता चला प्रशासन के द्वारा ये सूखे रोडे डालकर इनकी रिपेयरिंग की जाती है। और यहाँ के जो आम जन हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोरचंद है जी। मैं एक बार नहीं 2 बार एप्लीकेशन लगा के आया हूँ खुद लिख के नगर पालिका ऑफिस में। और एक बार मैं जब गया था तो एक लेडीज मोटरसाइकिल से पड़ गई, बच्चों को लेके हुआ, उनका आपस में झगड़ा हुआ। मैंने कहा कि भाई आपस में झगड़ा मत करो, ये हमारा कसूर नहीं है, नहीं इसका कसूर है, तो रोड वालों का कसूर है। अगर वोट मांगने आते हैं तो वादे बहुत कर देते हैं, अब भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हमने 15 साल हो गए देखते हुए पटौदी के अंदर कोई विकास का नाम नहीं है। वोट लेने आते हैं और बाकी कोई काम नहीं करते, कुछ भी। रोड का बुरा हाल है। आप यहीं पर रहते हैं, लगातार आप देखते हैं कि कितना खूबसूरत रोड का निर्माण, रिपेयरिंग आपके सामने की जा रही है। कैटरीना कैफ के गालों से भी कहीं ज्यादा ये खूबसूरत रोड है। ये बहुत खूबसूरत रोड है। ये इसमें सूखी रोडियाँ डालते हैं गड्ढों में, 1 सप्ताह तक नहीं चलती है। और जेई साहब को हमने कई बार फ़ोन मिलाया, उन्होंने मेरा नंबर तो ब्लैक लिस्ट में ही डाल दिया। दूसरे भाई से मिलवाया तो नुकाए बारिश में तो ऐसे ही खड्डे रहेंगे, एक नहीं सुनते हमारी। देखिए हजारों बार फोन करते हैं। इस तरह के गड्ढे रहेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं दुर्घटनाएं हैं वो भी बरसात में ही सबसे ज़्यादा होती है। एक जो और लोग, एक बार बात जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे इस विकास को देख के आप? भाई साहब कोई विकास नहीं हो रहा है। सरकार बीजेपी तीसरी बार बन रही है, रोड एक बार भी नहीं बना है। और अपने हाईवे पे गड्ढा देख लो, रोज दुर्घटना होती है इसी कारण। क्यों गड्ढे में मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं, पीछे से ट्रक आते, रोज दुर्घटना होती है। रोड का बुरा हाल है, आप देख ही रहे हो। बीजेपी 3 बार बनी है, रोड एक बार भी नहीं बनी। के लिए ही बीजेपी फेमस है। हाँ, नहीं जी, नहीं बन रही है। कोई बीजेपी रोड के लिए ध्यान नहीं देते। बच्चे मरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं तो हमारे मरते हैं, उनके थोड़ी मरते हो। तो कुर्सी पे बैठे, एसी में बैठे, उनको क्या पता क्या हो रहा है। चलिए एक और व्यक्ति हैं, ऑटो ड्राइवर हैं और चलते हुए कुछ कहना चाह रहे थे। ऑटो को दूर खड़ा करके आए हैं, क्या कहेंगे? यहाँ से गुजरते हैं हर रोज आप? यहाँ रोज हादसे हो रहे हैं जी, एक दिन भी नहीं रुक रहा, डेली हादसे हो रहे हैं यहाँ। और कितनी ही बार
इनसे शिकायत कर चुके हैं हम जे हिसाब से। NHI वाले के बोलते कभी NHI का अंडर है, कभी हमारे अंडर है, कभी JVC नहीं है। और यहाँ मेरे ख्याल से तो 10-11 साल हो गए यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा। अब छोटे छोटे काम से ये होता आगे क्या काम करेंगे फिर ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, इन छोटे छोटे कामों से, इन छोटे छोटे विकास कार्यों से आम जनता का हित जुड़ा हुआ है। टीवी मीडिया पर आप कितने भी बड़े बड़े काम गिनवा कर अपनी महिमा गुणगान कर सकते हैं, लेकिन जब तक इन लोगों की इस समस्या का समाधान नहीं होगा तो विकास जीरो है। चलिए कुछ और लोग हैं जिनसे जानना चाहेंगे। जानना तो क्या है, ये तो राजस्थान के लिए एक सरकार को 5 साल का चांस दो। जो सरकार तीन योजना लेती है वो तो कब्जा करके बैठ जाती है, नहीं पब्लिक के ध्यान में देती नहीं। और कैसे रोड तो हमारे पटौदी से रेवाड़ी तक ऐसा है, अगर 1 रुपया हम पटौदी से हुड़काते हैं तो रेवाड़ी जाके रुकता है। से इस तरह की जो समस्याएं हैं वो लोगों के जीवन का कैंसर की बीमारी बन चुकी है। लोग उसको कैंसर का दर्द समझ के अपने जीवन का हिस्सा बनाकर जीवन जी रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस समस्या को लेकर? भाई साहब, ये रोड जो है बहुत बेकार है और क्या नाम है, परेशान होते हैं बच्चे बूढ़े, गाड़ी वगैरह निकल नहीं पाती। तो इसका समाधान करवाए सरकार से। और जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है ये कोई पेपर लीक का मुद्दा नहीं है, ये पूरा परेशानियों का मुद्दा है, जैसे कि रोड वगैरह, और इनको सही करवाया जाए। यही हमारी देश से सरकार से गुजारिश है। जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है वो इन सारी चीज़ों का मिश्रण है। जी, ये कहना चाहते हैं जी बिल्कुल जी। यूथ को जी देश को तरक्की करनी चाहिए। ये देखो रोड वगैरह, खड्डे वगैरह, काफ़ी नुकसान हो रहा है और इससे देश की बड़ी समस्या है। एक और गरीब व्यक्ति हैं जो जूस बेचते हैं, एक बार इनसे भी जानना चाहूँगा। हर रोज़ आप निकलते हैं इस रोड से, जीवन यापन करते हैं, मैं समझ सकता हूँ आपकी स्थिति को। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विकास को लेकर? बहुत परेशानी होता है, लेकिन क्या करें, काम धाम करना ही पड़ता है। करना ही पड़ता है, जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं ये समस्याएं। देखिए किस तरह से। जी हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इस रोड की तो वो हालत हो रखी है, अब गाड़ी खरीदना तो आसान है लेकिन मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल है। खाली हर जगह रोड निकाल देने से नहीं होता, तो उसका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। और यहाँ के खड्डे तो कभी भरे ही नहीं हैं, और आते हैं भी तो सूखी रोडियाँ, वो बलगने रोडी टायर से लग के दूसरों के शीशे और तोड़ रही हैं। और गाड़ियों के एक्सल टूट रहे हैं। अब मैं भी एक ऑटो चलाता हूँ, लेकिन क्या है कि मेरे ऑटो का बस वो एक्सल टूट गया था। गड्ढे इतने कहीं बचाने की जगह ही नहीं है, और कितनी इसका कई बार कंप्लेंट भी हो चुकी है, लेकिन कोई नहीं सुनता। आते तो रोडी गिर जाएंगे एक आध, और बस वो रोडियाँ लगती रहेगी टायरों को उछल के दूसरों के। गड्ढे इतने हो रहे हैं, कोई देखने वाला है नहीं। बनाने से नहीं होता, रख रखाव बहुत ज़रूरी है। बनाने तो गाड़ी छोटे रोड से भी निकल जाएगी, लेकिन क्या है उनके गड्ढे भरे हो तब जगह साइड के लिए है ही नहीं है। बस पैसे खर्च के महंगी गाड़ियां खरीदे जाओ, उसके बाद हर रोज़ उसको धुलवाए जाओ, हर रोज़ उसके मेंटेनेंस पर खर्च किए जाओ। लेकिन यहाँ पर जो मेंटेनेंस है उसके लिए सिर्फ खाना पूर्ति और कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो सूखे रोड़े यहाँ पर बिछाए गए हैं, और उनको भी अधूरा छोड़कर लोग जा चुके हैं, क्योंकि उनको पता था लोग उनसे ये सवाल करेंगे कि इन कितने भारी गड्ढों में सूखा रोड़ा डालने से किस तरह से इसकी रिपेयरिंग कितने समय तक चलेगी। तो आपने देखा। जी हाँ, एक और व्यक्ति हैं। जी सर, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बीजेपी अपना कीचड़ के माध्यम से यहाँ पे कमल खिलाने की कोशिश कर रही है, और जो एक गड्ढे बनाए गए हैं इसमें कमल के पौधे लगाए जाएंगे शायद भविष्य में, इसलिए कीचड़ को अब तक ठीक नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए परेशान होकर लोग किस तरह से व्यंग्यात्मक बातें करने लग रहे हैं कि इस कीचड़ के अंदर बीजेपी कमल खिलाने का काम कर रही है, भविष्य में इसमें कमल उगाने का काम किया जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी समस्या पटौदी के लोगों के लिए, ना कहूँगा यहाँ से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितनी बड़ी ये समस्या बन चुकी है। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा, भारत जागरण न्यूज़।